मुझे पता है आप भी रोज ये सारे इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर ऑलरेडी यूज करते होंगे, लेकिन बिना उसका मतलब जाने। और इसी वजह से जब इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग के वक्त आता है तो आप या तो अटक जाते हो या फिर आपकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। मैं गारंटी देता हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ और अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जाओ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 4 मोस्ट पावरफुल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आज का पहला स्ट्रक्चर है हमारा इट इज ऑब्वियस दैट प्लस सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेंटेंस की जगह पे कोई भी सेंटेंस का यूज कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, कोई भी सेंटेंस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरा पहला स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ऑब्वियस दैट प्लस सेंटेंस। इसका सिचुएशन क्या होता है, जैसे जब कोई बात बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई शक ना हो। जैसे मान लो आपको कोई बात बिल्कुल क्लियर हो, कोई शक उसमें नहीं है, जैसे आपका दोस्त एकदम ईमानदार बंदा है, एकदम वो झूठ बोलता है नहीं है, और कोई इसको फंसा रहा, तो आप बोलते हो ना कि ये भाई एकदम बात क्लियर है, भाई वो एकदम झूठ बोल ही नहीं सकता है, एकदम पूरा क्लियर है। जब कोई बात आपको बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई शक ना हो, तो हम लोग यूज करते हैं इट इज ऑब्वियस दैट प्लस सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में क्या मीनिंग होता है, जाहिर सी बात है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, जाहिर सी बात है कि वो घबराया हुआ है। जैसे आपका फ्रेंड को आपने देखा कि भाई वो थोड़ा सा उसका पसीना आ रहा है, वो थोड़ा सा टेंशन ले रहा है, जैसे कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रहा है और आपका फ्रेंड वहां पे घबरा रहा है, तो आप बोलते हो ना कि जाहिर सी बात है कि वो घबराया हुआ है, भाई दिखने में ही लग रहा है, पूरा ये क्लियर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इट्स ऑब्वियस दैट ही इज नर्वस। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज नर्वस। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे जाहिर सी बात है कि तुम्हारा दिलचस्पी नहीं है। जैसे मान लो, हाँ मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियोस देखने में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, आपको मन नहीं करता मेरा वीडियोस देखने में, इसलिए मेरा व्यूज नहीं आता, लाइक नहीं आता और शेयर नहीं करते हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर आप इंटरेस्ट हो, मेरे वीडियो को देखने में अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी करो और लाइक करके अपना अटेंडेंस भी लगा लो। अगला एग्जांपल देखते हैं। जाहिर सी बात है कि वो उसे पसंद है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट्स ऑब्वियस दैट ही लाइक्स हर, मतलब ये बात एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो बंदा ना उसे पसंद करता है, एकदम पूरा क्लियर दिख रहा है, उसके आंखों में चमक रहा है कि वो बंदा उसे पसंद करता है। अगला एग्जांपल मेरा क्या है, इट्स ऑब्वियस दैट ही इज लाइंग। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके आंखों से दिख जाता है, जब वो झूठ बोलता है तो उसका फेस से समझ में आ जाता है, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये एकदम बिल्कुल साफ है भाई कि वो झूठ बोल रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों आपने इसका मीनिंग समझ गया कि इट्स ऑब्वियस दैट का आप यूज कहाँ पे करोगे, जब आपका कोई बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो, जब वो बात पूरा क्लियर हो तो हम लोग यूज करते हैं इट्स ऑब्वियस दैट का। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है, देर इज नो पॉइंट इन प्लस V4 का यूज करना। V1 ING मतलब ये हुआ कि V4 ही हुआ, ठीक है ना। V4 को हम लोग V1 का ING मतलब कोई भी बेस फॉर्म हुआ ना, वर्ब का बेस फॉर्म जो हुआ V1, उसमें हम लोग ING का यूज करेंगे, V4 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या है, देर इज नो पॉइंट इन V4। इसका सिचुएशन क्या होता है, जैसे कोई काम मान लो हो गया, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, या तुम्हारा दोस्त कहीं चला गया और उसकी याद में कोई बंदा रो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त फेल हो गया और वो बंदा रो रहा है कि भाई मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तो आप बोलते हो ना, देख भाई फेल हो गया तो अब टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जो फेल हो गया तो फेल हो गया, तुम सही से पढ़ा नहीं था इसलिए फेल हो गया, तो अब अच्छे से पढ़ो और एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है ना। तो जब आप बोलते हो कि अब ये एक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग यूज करते हैं देयर इज नो पॉइंट इन प्लस V4 का। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग नाउ। मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पे भी लड़ाई हो रहा है और लड़ाई होने के बाद लड़ाई खत्म हो गया, और एक पार्टी जो दो पार्टी लड़ाई कर रहा था, तो एक पार्टी क्या कर रहा, वो एकदम पूरा बोल रहा कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे ये करूंगा, मैं उसे वो करूंगा। तो आप बोलते हो ना, भाई अब बहस करने का क्या फायदा, जब लड़ाई खत्म हो गया तो बहस करने का क्या फायदा। तो हम लोग यूज करते हैं देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग नाउ। अगला एग्जाम्पल क्या है, देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर इट। इसका हिंदी क्या है, इसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड का कोई फोन टूट गया और वो उसको लेके रो रहा है, तो आप लोग बोलते हो ना कि भाई फोन टूट गया तो रोगे तो ये वापस होने वाला नहीं है, आपको इसको बनवाना होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर इट। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, देयर इज नो पॉइंट
इन वेटिंग एनी लॉन्गर। जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो और इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया और वो आ ही नहीं रहा, तो आप बोलते हो ना देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर। अब उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, वो आए भी नहीं करेगा। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग ईच अदर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे दो बंदा लड़ रहा है कि ये काम तुमने किया, उसने बोले ये काम तुमने किया, तो हम जाके उसमें बोले कि भाई देखो, एक दूसरे को ब्लेम देने से क्या फायदा, देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग ईच अदर, दोस्ती खराब होगा। तो आप ये भी समझ गए देयर इज नो पॉइंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है आर्म इन द मिडल ऑफ। आर्म इन द मिडल ऑफ प्लस बिफोर का यूज करना। जिससे इसका सिचुएशन क्या होता है, जब तुम किसी काम में बिजी हो, जब तुम किसी काम के बीच में हो, मतलब तुम कोई काम जब कर रहे हो, तो हम लोग यूज करते हैं आर्म इन द मिडल ऑफ प्लस बिफोर। जैसे मान लेते हैं आप खाना खाने के लिए अभी बैठे हो और आपका दोस्त फोन कर दिया, हे ब्रो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं अभी खाना खा रहा हूँ भाई, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। मतलब आपका खाना खाना खत्म नहीं हुआ, अभी आप खाना खाने के लिए बैठे हो, अभी खाना खत्म नहीं हुआ, बीच में है खाना, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द मिडल ऑफ प्लस बिफोर का यूज करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है इसका, मैं इस समय खाना खा रहा हूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ ईटिंग। जैसे आप क्या कर रहे हो, अभी खाना खा रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई एम इन द मिडल ऑफ ईटिंग। अगला एग्जाम्पल क्या है, आई एम इन द मिडल ऑफ स्टडिंग। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। आई एम इन द मिडल ऑफ स्टडिंग। आई एम इन द मिडल ऑफ मीटिंग। जैसे आप किसी मीटिंग में हो, ठीक है, आप कहीं मीटिंग में हो और आपका दोस्त फोन कर रहा है कि भाई कहाँ पे हो, चलो वहां पे घूमने नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द मिडल ऑफ मीटिंग। जैसे अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं इस समय मैसेज लिख रहा हूँ। जैसे आप किसी को मैसेज लिख रहे हो, हाँ, और वो बोल रहा है कि भाई तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो मुझे कॉल करने में, तो आप क्या बोलते हो, आई एम इन द मिडल ऑफ राइटिंग अ मैसेज। मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ भाई, अभी एक मैसेज लिख रहा हूँ, तो उसी में बिजी हूँ। तो दोस्तों अब हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज नो डाउट दैट प्लस सेंटेंस। यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस का यूज कर सकते हो, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। इसका सिचुएशन क्या होता है, जब तुम किसी बात को स्ट्रांगली कंफर्म करते हो, जैसे आपको किसी बात को लेकर एकदम डाउट नहीं है, पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ बोल रहे हो कि भाई ये सच बोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लो मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है मुझे, मैं पूरा स्ट्रांगली कंफर्म करता हूँ कि मैं आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर इज नो डाउट दैट प्लस सेंटेंस का यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे बोलते हो ना, देयर इज नो डाउट दैट ही इज ऑनेस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि वह ईमानदार है। भाई ईमानदार वो है, इसमें शक करने की क्या जरूरत है, वो ईमानदार है तो है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, देयर इज नो डाउट दैट वी नीड चेंज। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बदलाव की जरूरत है। देयर इज नो डाउट दैट ही लाइड। भाई इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट यू आर इम्प्रूविंग। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सुधार कर रहे हो। मुझे पता है कि आप इस चैनल पे आए हो तो अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप लोग का इंग्लिश सुधर भी जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये 4 स्ट्रक्चर को आप मास्टर कर लिया है, तो अब या तो पब्लिक स्पीकिंग हो या कहीं पे भी बोलना हो, अब ये 4 स्ट्रक्चर को बिंदास यूज करो और अपने इंग्लिश को एक अंग्रेज की तरह बनाओ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और ये वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।